बोरुतो की ट्रेनिंग से नारुतो का बेस फॉर्म अब नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं रहा था। उसका चक्र कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बॉडी भी ज्यादा टफ हो गई थी और माइंड भी धीरे धीरे सीरियस होने लगा था। बोरुतो ने पहले ही फेज में नारुतो को इतना पुश कर दिया था कि वो नॉर्मल गेनिन से बहुत ऊपर का लेवल अचीव कर चुका था। अब नारुतो सिर्फ शैडो क्लोन या सिंपल बेसिक यूसु पर डिपेंड नहीं करता था। बोरुतो ने उसे चक्र रोटेशन, कंप्रेशन और फोकस सिखा दिया था, जिससे रासेंगन की फाउंडेशन रेडी हो गई थी। जब जिराया का इनडायरेक्ट कनेक्शन ओपन होता है तब बोरुतो इस चांस को यूज करता है। बोरुतो के गाइडेंस से नारुतो जल्दी रासेंगन सीख लेता है, जो फ्यूचर की रेस में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। रासेंगन को यूज करते वक्त नारुतो का नेचुरल टैलेंट क्लियरली दिखने लगता है। एक टाइम था जब वो अकेडमी में सिंपल क्लोन भी सही से नहीं बना पाता था और अब छोटे से हाथ में हाई स्पीड चक्र बॉल बना पाता है, जो किसी भी एनिमी को दूर उड़ा सकता है। रासेंगन सीखने के बाद नारुतो की कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, लेकिन बोरुतो उसे हमेशा याद दिलाता रहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, रियल फाइट तो फ्यूचर में होने वाली है, जहाँ एक ऐसा विलन आएगा जो कुरमा, रासेंगन और नॉर्मल पावर से नहीं रुकेगा। इसलिए नारुतो को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सोचकर ही बोरुतो अगला स्टेप प्लान करता है, जिराया के साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग करवाना। जब जिराया कोनोहा में आता है और यूजुअल तरीके से नारुतो में इंटरेस्ट दिखाता है, तब बोरुतो इस मूवमेंट को मिस नहीं करता। नॉर्मल टाइमलाइन में जिराया को धीरे धीरे समझ आता है कि नारुतो स्पेशल है, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग होती है। बोरुतो खुद जिराया से अलग जगह में मिलता है जहाँ कोई और उन्हें देख न सके। बोरुतो जिराया को बताता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ है, नारुतो का बेटा है वो, जहाँ वर्ल्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो सिंपल शब्दों में समझाता है कि एक डेंजरस एनिमी आने वाला है जो नॉर्मल शिनोबी सिस्टम को तोड़ देगा और इसीलिए नारुतो को आज से ही गॉड लेवल पास पर चलना होगा। जिराया पहले डाउट में रहता है, लेकिन बोरुतो उसे कुछ फ्यूचर की स्मॉल इन्फो, कुछ टेक्निक्स और अपनी जोगन पावर का शॉर्ट डेमो दिखाकर कन्विंस कर देता है। जिराया समझ जाता है कि ये मामला नॉर्मल नहीं है। उसे ये भी फील होता है कि अगर नारुतो को सही डायरेक्शन मिल गई तो वो सिर्फ होकागे नहीं, पूरे शिनोबी वर्ल्ड का प्रोटेक्टिव पिलर बन सकता है। इसलिए जिराया डिसाइड करता है कि वो नारुतो को सिर्फ यूजुअल ट्रेनिंग नहीं देगा, बल्कि समनिंग और सेज मोड दोनों का बेस आज से ही स्ट्रॉन्ग कर देगा। नारुतो को सिर्फ परवी सेज मिलने की खुशी होती है, पर अंदर ही अंदर बिगर प्लान चल रहा होता है। वो सिर्फ बोरुतो और जिराया जानते हैं। जिराया नारुतो को फॉरेस्ट के एक ऐसे एरिया में ले जाता है जहां नेचर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। पहले फेज में वो नारुतो को समनिंग सिखाता है। नॉर्मल टाइमलाइन में नारुतो बहुत बार फेल होता था, पर यहाँ पहले से ही चक्र कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद नारुतो प्रॉपर टोड समन कर लेता है, जो जिराया को भी सरप्राइज कर देता है। इसके बाद जिराया उसे सेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता है, यानी नेचर एनर्जी के बारे में, अपनी एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करना। बोरुतो साइड में खड़ा ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये सब उसके प्लान का पार्ट होता है। वो जानता है कि अगर नारुतो को जल्दी से जल्दी सेज मोड का फील मिल गया तो फ्यूचर विलन के अगेंस्ट उसका बेस और पावरफुल हो जाएगा। जिराया फुल सेज मोड नहीं सिखाता क्योंकि नारुतो अभी छोटा है, पर वो उसे इतना जरूर सिखा देता है कि नारुतो थोड़ा सा नेचर एनर्जी सेंस कर सके, अपने आसपास का मूवमेंट बिना आंख के भी फील कर सके और अपने चक्र को ओवरलोड होने से बचा सके। ये छोटी छोटी चीजें आगे चलकर बहुत काम आने वाली थी। नारुतो को पता नहीं चलता कि वो कितना स्पेशल बन रहा है, लेकिन ट्रेनिंग से उसका बॉडी, माइंड और चक्र तीनों एक न्यू लेवल पर आ रहे होते हैं। अब नारुतो के पास रासेंगन, स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सेज सेंस और बोरुतो का हिडन सपोर्ट सब कुछ एक साथ होता है। अब चुनने एग्जाम्स का टाइम आ जाता है। नारुतो अब वही बच्चा नहीं होता जो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाता था और बिना कुछ समझे लड़ने लगता था। अब वो पावरफुल भी है, फोकस्ड भी है और उसे थोड़ा सा सेज भी फील आने लगा है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ का फेज स्टार्ट होता है, जहाँ नॉर्मल टाइमलाइन में ओरोचिमारू सिर्फ सासुके पे इंटरेस्ट लेता था, लेकिन इस बदली हुई टाइमलाइन में सिचुएशन अलग होती है। ओरोचिमारू डिफरेंट सेंसिंग में नारुतो के चक्र में कुछ अलग फील करता है। उसे लगता है कि ये लड़का बहुत डेंजरस फ्यूचर पोटेंशियल रखता है। उसका पहला टारगेट अब नारुतो बन जाता है। फॉरेस्ट के अंदर जब टीम 7 पर अटैक होता है तब ओरोचिमारू सीधे नारुतो पे ही अटैक करता है। ओरोचिमारू नारुतो के अंदर की अनयूजुअल एनर्जी को महसूस करता है, जिसमें कुरमा, बेस चक्र और नेचर एनर्जी का हल्का सा मिक्स होता है। वो डिसीजन लेता है कि इस बॉडी पर अपना कर्स सील लगाकर इस पावर को कंट्रोल करेगा, लेकिन जब वो कर्स सील लगाने की कोशिश करता है तब नारुतो के अंदर जिराया की दी हुई सेज ट्रेनिंग एक्टिवेट होने लगती है। नारुतो का बॉडी रिफ्लेक्सिबली नेचर एनर्जी को पुल करके उस कर्स को रजिस्ट करने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि कर्स सील प्रॉपर्ली सेट नहीं हो पाती और ओरोचिमारू को शौक लगता है कि एक छोटा सा गेनिन उसकी इस लेवल की jutsu को पुश बैक कैसे कर पा रहा है। सासुके भी ये सीन देखकर हैरान हो जाता है। ये पहली बार होता है जब नारुतो उसके नजर में सच में अलग दिखने लगता है। जब ओरोचिमारू को फील होता है कि नारुतो पर कर्स सील लगाना रिस्की है और नेचर एनर्जी के चलते अनस्टेबल हो सकता है, तब वो तुरंत अपना प्लान चेंज करता है। अब वो अपना प्लान बी एक्टिवेट करता है, डायरेक्ट सासुके पर कर्स मार्क लगाना। उसे लगता है कि नारुतो तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस हो गया है, लेकिन सासुके का कंट्रोल हेटेड इजीली
यूज किया जा सकता है। फिर से फाइट का फ्लो चेंज होता है और ओरोचिमारू सासुके को आइसोलेट करके उस पर कर्स मार्क लगा देता है। सासुके पेन में चिल्ला उठता है, लेकिन नारुतो उस टाइम तक ऑलरेडी थोड़ा वीकेन हो चुका होता है क्योंकि उसने कर्स jutsu को रजिस्ट करने में अपनी एनर्जी स्पेंड कर दी थी। ओरोचिमारू फोर्स्ट ऑफ डेथ से डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब नारुतो एक अलग टाइप का थ्रेट के रूप में सेट हो चुका होता है। चोइन एग्जाम के नेक्स्ट राउंड्स में नारुतो का परफॉर्मेंस ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ऊपर होता है। प्रिलिमिनरी राउंड्स में वो इजीली अपने अपोनेंट को हराता है बिना ज्यादा स्ट्रगल किए। उसका रासेंगाना भी स्मॉल स्केल पर भी बहुत डेंजरस होता है। दूसरे कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग नेजी, कांकुरो और बाकी गेनिन नारुतो को अब अंडरडॉग नहीं समझते। सासुके कर्स मार्क के साथ एक अलग ट्रैक पर चला जाता है, लेकिन मेंटली वो नारुतो से पीछे रहने का प्रेशर फील करने लगता है। ये जेलसी धीरे धीरे उसके डिसीजन को डार्क डायरेक्शन में ले जाने वाली होती है। फाइनल चुनिन एग्जाम के दौरान सबसे ज्यादा नजर नारुतो वर्सेस गारा वाली फाइट पर होती है। नॉर्मल टाइमलाइन में ये फाइट बहुत इमोशनल और स्ट्रगल भरी थी, लेकिन इस नए टाइमलाइन में सीन डिफरेंट होता है। अब नारुतो के पास स्ट्रॉन्ग बेस, रासेंगान, बेसिक सेल सेंस और बोरुतो का इनडायरेक्ट सपोर्ट सब कुछ होता है। गारा अपने सैंड शील्ड और सुकागु की पावर पर फुल बिलीव करता है, लेकिन नारुतो उसके मूव्स को पहले ही फील कर लेता है। सेज सेंसिंग के चलते नारुतो को गारा की मूवमेंट, किलिंग इंटेंट और चाक्रा फ्लो सब क्लियर दिखने लगता है। फाइट स्टार्ट होते ही नारुतो टाइम वेस्ट नहीं करता। पहले वो शैडो क्लोन से गारा को कंफ्यूज करता है, फिर हाई स्पीड अप्रोच से रासेंगान सीधा गारा के डिफेंस के सेंटर पे हिट करता है। गारा का सैंड शील्ड क्रैक हो जाता है। स्टेडियम में सब शॉक हो जाते हैं। जब गारा सुकाकू मोड में जाने का ट्राई करता है, नारुतो अपना नेचर ट्रेंड चक्रा यूज करके उसका फ्लो डिस्टर्ब कर देता है। गारा को पूरा सुकाकू अनलीश करने का कोई चांस नहीं मिलता। ये फाइट ऑलमोस्ट वन साइडेड दिखने लगती है। इनमें नारुतो इजिली गारा को ग्राउंड पर गिरा देता है। ये सब देखते हुए सासुके के अंदर स्ट्रॉन्ग जलन बढ़ जाती है। अब तक वो अपने आप को नेचुरली टैलेंटेड समझता था, लेकिन अब नारुतो उससे बहुत आगे निकल चुका होता है। सासुके के दिमाग में एक ही थॉट घूमता है, अगर उसे नारुतो को बीट करना है तो उसे भी कोई डेंजरस पावर चाहिए होगी, चाहे वो ओरोचिमारू के पास से ही क्यों न मिले। गारा की फाइट के बाद से ही सासुके का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो ज्यादा चुप हो जाता है, ट्रेनिंग को एक्सट्रीम लेवल पर पुश करता है और अपने आसपास के लोगों से डिस्टेंस बनाने लगता है। कर्स मार्क की एनर्जी भी उसके दिमाग में स्लोली घुसने लगती है। ओरोचिमारू के लोग शैडो में सासुके को कांटेक्ट करते हैं और उसके दिमाग में आइडिया डालते हैं कि अगर वो रियल पावर चाहता है तो उसे कोनोहा छोड़ना होगा और ओरोचिमारू के पास आना होगा। ये सब नारुतो या बोरुतो को नेचुरली पता नहीं चलता। जब सासुके फाइनली रात में विलेज छोड़ने का डिसीजन लेता है, तब नारुतो को बाद में इन्फॉर्मेशन मिलती है। बोरुतो को फ्यूचर का नॉलेज ऑलरेडी होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये वही टर्निंग पॉइंट है जो ओरिजिनल टाइमलाइन में भी था। बस इस बार नारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल है। नारुतो सासुके को वापस लाने के लिए मिशन पर निकलता है और बोरुतो भी हिडन मोड में उसका बैकअप बनकर चलता है। नारुतो के दिमाग में एक ही गोल होता है, सासुके को रोकना, उसे लौटाना और उसे डार्क साइड में जाने से बचाना। लेकिन बोरुतो को पता होता है कि टाइमलाइन में एक और बार ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में जो ओत्सुत्सुकी फोर्सेस उसकी सच में थी, उनका ध्यान भी अब इस टाइम पीरियड पर आने वाला था। जब नारुतो फाइनली सासुके तक पहुंच जाता है, तब दोनों एक आइसोलेटेड जगह पर फेस टू फेस खड़े होते हैं। नारुतो मेंटली रेडी होता है कि वो सासुके से लड़ाई करके नहीं, बल्कि अपनी बदली हुई स्ट्रेंथ और बॉन्ड के थ्रू उसे समझाकर वापस लाएगा। बोरुतो थोड़ा दूर से सब कुछ देख रहा होता है ताकि जरूरत पर इंटरवीन कर सके, लेकिन इसी मोमेंट में स्काई में से एक अजीब सा क्रैक ओपन होने लगता है। दूसरी डायमेंशन का एक रिफ्ट क्रिएट होता है, जिसमें से दो पावरफुल ओत्सुत्सुकी एंट्री लेते हैं, जो फ्यूचर में बोरुतो की ट्रैकिंग कर रहे थे। उन्हें पता होता है कि टाइमलाइन में इंटरफेरेंस हुआ है और वो पास्ट में आकर बोरुतो को खत्म करना चाहते हैं। जैसे ही बोरुतो उन्हें देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि डायरेक्ट फाइट करना अभी सेफ नहीं है। वो फ्लाइंग राइजन यूज करके तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ओत्सुत्सुकी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ इतना फील होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट चक्रा यहाँ पे था जो अब गायब हो गया है। उनकी नजर नारुतो पर पड़ती है, जिसके पास अब डोजुत्सु टाइप आइज और स्ट्रॉन्ग चक्रा प्रेजेंस होता है। उन्हें लगता है कि यही बोरुतो है। वो दोनों मिलकर नारुतो पर फुल पावर अटैक कर देते हैं। नारुतो सेज सेंस और रासेंगन के साथ कुछ टाइम तक हैंडल करता है, लेकिन उनका लेवल इतना हाई होता है कि एंड में वो हैवी हिट खाकर भी होश हो जाता है। सासुके ये सब दूर से देखकर शॉक में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन से लोग थे, लेकिन वो इस कियोस्क का यूज करके वहाँ से एस्केप कर लेता है और यहीं पे पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें पार्ट 3 चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।